अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ़ करते थे। अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ़ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती, और उन्हें देवदासियाँ कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने वाले खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट ज़मीन के अंदर और 9 फुट ज़मीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़िज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुँह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते की वाली सोच आजकल के हुक्मरानों की भी है। सुल्तान महमूद ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख़ मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया और आखरत में मुझे बुत शिकन कहा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्ज सोमनाथ को दे मारा। इसका मुँह टूट कर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट में से इस कदर बेश बहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज़्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फ़तह मक्का से एक रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबा से ट्रांसफ़र करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। तो ये ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी ज़रूर पहुँच गया तोड़ने। इसीलिए काफिर मुर्रिखीन सुल्तान महमूद को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माल गनीमत कहता है। याद रखें कि गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को ज़ल्ज़ला आया तो महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतज़मीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। इसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। इनकी कब्र में अजीब मंजर था, इसका कफन तक मैला ना हुआ था। 1000 साल बाद भी इसका कफन वैसे का वैसा मौजूद था। इसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। इस हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नर्म व नाजुक था। सारी दुनिया इस बात को देखकर हैरान हुई। और महमूद गजनवी के बाद अफ़गानिस्तान में महात्मा बुद्धा के मुजस्मे को भी अफ़गान हुकूमत ने ग्रेनेड लगाकर उड़ा दिया, जबकि पूरी दुनिया के म्यूज़ियम उसे एक ख़तीर रकम देने के लिए तैयार थे। अफ़गान हुकूमत ने यहाँ पर महमूद गजनवी का हकीकी वारिस खुद को साबित कर दिया। अल्लाह के दीन, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता करता है।